Hello students, today we are going to discuss exercise 1.2 class 9th NCERT. Our first question is state whether the following statements are true or false. हमें ये बताना है कि जो नीचे हमें statements given है, 3 statements हमें given है, वो हमारी true है या false है. तो हमारी जो first statement है वो है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर. हमें ये बताना है कि क्या हर इर्रेशनल नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं, ये हमें बताना है. तो हमें प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर. तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो किन किन से मिलते हैं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर. दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो सारा जो जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे हमारे. तो भी इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो हर इर्रेशनल नंबर है उसको हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, इसमें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर -1 -2 -3, ये सारे रियल नंबर. रियल लाइन पे हमारे पास 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर जो हमारे ये होते हैं ना, √2 √3, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, इन सभी को भी हम इर्रेशनल नंबर को भी हम इस नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं. तो ये जो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि यस, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. यस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर. तो हर इर्रेशनल नंबर जो भी होगा उसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं. बट लेकिन एक रिजल्ट और है, बट एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इर्रेशनल नंबर. लेकिन हर रियल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलें ये ज़रूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 2, ये रियल नंबर तो है, ये जो 2 है ये रियल नंबर तो है, बट 2 इर्रेशनल नंबर नहीं है. 2 को हम इर्रेशनल नंबर नहीं कह सकते. 2 को हम रैशनल बोल सकते हैं क्योंकि 2 को हम 2/1 मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है. तो यहाँ पे हमने देखा कि एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इर्रेशनल नंबर, कि हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होता. एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा कि 2 रियल नंबर तो है बट ये इर्रेशनल नंबर नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. अब हमें जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि हर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट जो होगा वो क्या √m की फॉर्म का होगा. यहाँ पे जो m है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है. तो हमें ये बताना है कि इस जो रियल नंबर लाइन है ये हमारी, इनमें जो हर नंबर है वो हमें √m की फॉर्म का ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें बताना है. तो ये जो हमारी स्टेटमेंट होगी ये हमारी फॉल्स है. फॉल्स क्यों है, क्योंकि नंबर लाइन पर हम नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों नंबर शो करके देख सकते हैं. जैसे हमने देखा भी है कि एक रियल नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सारे आते हैं. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि √m, यहाँ पे जो √m है वो किस टाइप के नंबर्स होंगे, मीन्स जो m होगा वो कोई नेचुरल नंबर होगा. यहाँ पे नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ऐसे हम ले सकते हैं. या फिर ये फिर क्या बन जाएगा, m की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लेंगे तो ये बन जाएगा √1 √2 √3 √5. इन सभी नंबर्स को तो हम √m की फॉर्म में लिख देंगे. लेकिन रियल लाइन पर तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2 -3, रियल नंबर लाइन पे तो ये नंबर भी आते हैं. लेकिन इनको हम √m की फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर थोड़ी ना है. -1 -2 -3 ये क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है. तो इसीलिए वो इस अंडर के अंदर नहीं आ सकते. तो हमने क्या लिखा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज
ऑन ए नंबर लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर, कि नंबर लाइन पे तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स लेते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि सिर्फ m क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रियल नंबर लाइन पे -1, -2, -3, ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं फिर ये रह जाएंगे, जो कि इसमें इसकी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, ये भी हमारी क्या है, फॉल्स हो जाती है। नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हमें ये बताना है कि क्या हर रियल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न वही है क्योंकि रियल नंबर्स किन से बनते हैं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। अगर हम सभी रियल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोल देंगे तो फिर रैशनल नंबर बच जाएंगे यहाँ पे, जो कि इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसीलिए हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 3/2। ये जो 3/2 है ये रियल नंबर है, जो कि रैशनल नंबर भी होता है हमारे पास, लेकिन जो 3/2 है ये इर्रेशनल नंबर तो नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा था, जो 3/2 है ये p/q की फॉर्म का है, जो कि एक रैशनल नंबर है, और इसको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। बट जैसे ही मैंने लिखा, ये जो 3/2 है ये एक इर्रेशनल नंबर तो नहीं है, ये क्या है, नॉट इर्रेशनल नंबर है। तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये बात गलत है, क्योंकि जो 3/2 है वो रैशनल नंबर है, बट 3/2 इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। तो ये था हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। हमें ये बताना है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे, ये हमें बताना है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ रैशनल। और अगर ये बात सही नहीं है तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी है फॉल्स, मतलब कि जो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स वो इर्रेशनल नंबर होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी यहाँ पे लिखा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो √2 है, √3 है, √5 है, ये जो अंडर रूट में जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ये तो हमारे क्या है, सारे इर्रेशनल नंबर है, ये तो हमें पता है। मैं आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता दूं कि जिसमें भी अंडर रूट में अगर कोई p मतलब प्राइम नंबर आता है, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर अगर हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √2 लिख दिया, √3, √5, √7, जितने भी ये जो प्राइम नंबर्स हैं जो अंडर रूट में आ रहे हैं ये तो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये तो इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन जो अंडर रूट जैसे 4 है हमारा, ये भी एक क्या है हमारे पास, √4 है, हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो √4 है, जैसे हमने यहाँ पे लिया, जो √4 है, √9 है, √25 है, ये जो 4, 9, 25 ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमें पता है सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। और इनका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये फर्दर सॉल्व होके क्या आ जाएगा, √4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाता है, 2, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और यहाँ पे जब 2 पेयर्स हो जाते हैं एक जैसे तो एक पेयर बाहर आ जाता है। तो सेम वही कि 4 का स्क्वायर रूट आपको वैसे भी पता होगा 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो क्या ये सॉल्व होने के बाद जो आए हैं जैसे 2, 3, 5, ये क्या इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं। ये जो 2, 3, 5 है आर नॉट इर्रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है उसको मैं 2/1 लिख सकती हूँ, या फिर कह सकते हैं कि p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये जो 2 है ये हमारा रैशनल नंबर है, ना कि इर्रेशनल नंबर।
तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो सारे अंडर रूट, जो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स होंगे वो इरेशनल होंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो हमारे रैशनल नंबर बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि जैसे √4, √9, √25 ये सभी सॉल्व होके क्या आ रहे हैं, हमारे रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, तो यही हमें बताना था। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।